I'm going to talk about the catheter lock solutions in dialysis catheters. It's not moving ahead, just a minute. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैथेटर लॉक सॉल्यूशंस कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, एंड हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंट लॉक सॉल्यूशंस. तो फर्स्ट, कैथेटर लॉक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वी हैव टू गिव द मेडिसिन इनटू द कैथेटर ल्यूमेन. तो कैथेटर के ल्यूमेन के अंदर वो मेडिसिन हमको कुछ देर के लिए रखना है. सो फॉर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ल्यूमेन. उसको प्राइमिंग वॉल्यूम भी बोला जाता है. प्राइमिंग वॉल्यूम यूजुअली कैथेटर के हब पे या फिर कैथेटर के क्लैंप पे लिखा हुआ रहता है. इट डिपेंड्स ऑन कैथेटर का लेंथ एंड कैथेटर का साइज. सो लाइक दिस, इन दिस इमेज आप देख सकते हैं कि प्राइमिंग वॉल्यूम इन आर्टेरियल ल्यूमेन इज 1.4 cc एंड इन वेनस ल्यूमेन इज 1.8 cc. तो ऐसे ही हर एक कैथेटर का और हर एक ल्यूमेन का अलग अलग साइज होता है. और कौन सा भी लॉक तैयार करने के पहले वी मस्ट नोट डाउन द प्राइमिंग वॉल्यूम ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर कैथेटर. So the general method how to give any lock solution that I will tell you now. So first we have to prepare the lock solution and take it in the syringe. Then we have to connect it to the catheter, open the clamp, then desired volume of solution to be pushed into the lumen. और अब सबसे important step ये है कि syringe का pressure release किए बगैर catheter को clamp करना है. And once the catheter is clamped, then you have to release the pressure over the plunger of syringe and then disconnect the syringe and recap the catheter lumen. So this is the general method to be used for any catheter lock. एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैथेटर लॉक सॉल्यूशन इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट कैथेटर यूज के पहले, यानी ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के पहले या फिर नेक्स्ट डायलिसिस के पहले, वो लॉक सॉल्यूशन एस्पिरेट करके डिस्कार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सॉल्यूशन पेशेंट की बॉडी में पुश ना हो जाए और पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए. तो कैथेटर लॉक करने के पर्पजेस क्या क्या है वो देख सकते हैं. So there are three types of catheter locks. One is the anticoagulant lock, another is a thrombolytic lock, and third one is the antibiotic lock. So we'll discuss each of these in detail. So first is anticoagulant lock. कैथेटर में ब्लड फ्लो होने के बाद जो भी थोड़ा ब्लड कैथेटर के लुमेन के अंदर चिपका रहता है, दैट ब्लड कैन अंडरगो क्लॉटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड उसकी वजह से कैथेटर का पेटेंसी कम हो सकता है. दिस विल गिव फ्लो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. सो ऐसे ब्लड क्लॉट्स ना हो, इसलिए कैथेटर के यूज के बाद एवरी टाइम हमको एंटीकोएगुलेंट का लॉक देना है, यानी खून पतला होने का दवाई जो कि हिपेरिन, उसका हमको लॉक देना है. अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन ये मोस्ट कॉमनली यूज एंटीकोएगुलेंट लॉक है और सिट्रेट एक अल्टरनेटिव है उसके लिए. तो अभी हम देखते हैं हिपेरिन लॉक कैसे दिया जाता है. सो हर कैथेटर यूज के बाद, जब हम कैथेटर यूज बंद कर रहे हैं या ड्रेसिंग करने के पहले, वी हैव टू टेक 1000 यूनिट पर ml of heparin solution. Check and note the lumen volume of mentioned on the hub of catheter. Instill that much volume of heparin into the lumen as per the method which I described, and clamp the catheter. Then we have to recap the catheter and do the dressing. So this is the usual heparin lock which is given. जो पेशेंट्स में हिपेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर जिनको हिपेरिन का एलर्जी है, उनमें नेफ्रोलॉजिस्ट के एडवाइस के हिसाब से 4% सिट्रेट का सॉल्यूशन एंटीकोएगुलेंट लॉक करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलाइटिक लॉक. Even after taking so many precautions to prevent the clotting of blood into the lumen, sometimes lumen के अंदर blood clot हो जाते हैं. अभी ये blood clot होने की वजह से फ्लो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हम ब्लड एस्पिरेट नहीं कर पाते या फिर सलाइन पुश भी नहीं हो रहा है अंदर, तो इसका मतलब है कि ल्यूमेन में कहीं तो ब्लॉक है. तो ये ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए, उनको पिघलाने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं. यूरोकाइनेज लॉक एक कॉमनली यूज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, पर यूरोकाइनेज की वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस या एलर्जी के रिस्क का कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. देयरफॉर thrombolytic locks, all thrombolytic locks should be used under nephrologist supervision only. So usually यूरोकाइनेज का जो भी कमर्शियल प्रिपरेशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से
अल्टीमेटली हमको 25,000 यूनिट पर ml का प्रिपरेशन तैयार करना है। उसमें से जो भी ल्यूमेन वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम हर एक ल्यूमेन में इंस्टिल करना है, and we have to keep it in place for 24 to 72 hours to act on the clot and that clot to dissolve. So next time before using the catheter, we have to remove this thrombolytic, that is urokinase, we have to remove and discard and then use the catheter for dialysis purpose. और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम थ्रोम्बोलाइटिक यानी यूरोकाइनेज का लॉक दे रहे हैं उस टाइम हिपेरिन लॉक देने का जरूरत नहीं है, यानी हिपेरिन और यूरोकाइनेज मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द थ्रोम्बोलाइटिक लॉक। नाउ वी कम टू एंटीबायोटिक लॉक। एंटीबायोटिक लॉक ये कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ CRBSI एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर लिमिटेड टाइम स्पेन। जैसे कि हम CRBSI को 7, 14 या 21 डेज का ट्रीटमेंट देते हैं, उसी टाइम एज ए सप्लीमेंट्री हमको एंटीबायोटिक लॉक यूज कर सकते हैं। कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन प्रिवेंट हो यानी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक लॉक यूज नहीं करना है। वी शुड नॉट यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड antibiotic lock should be used only as per the nephrologist advice, because these antibiotic lock if we use without proper indication, then that organisms जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस होने का चांस रहता है और some medicines like gentamicin, amikacin, they can cause side effects like hearing loss हो सकता है। So antibiotic lock should be used only with the nephrologist advice। तो अभी we'll see कि एंटीबायोटिक लॉक तैयार कैसे किया जाता है। एंटीबायोटिक लॉक तैयार करने के लिए दो सॉल्यूशन तैयार करने पड़ते हैं। सॉल्यूशन 1 जो एंटीबायोटिक का है और सॉल्यूशन 2 जो कि हिपेरिन का है। सो हिपेरिन और एंटीबायोटिक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस में मिक्स करना है ताकि वो एंटीबायोटिक प्रेसिपिटेट ना हो और उसका इफेक्ट भी अच्छी तरह से आए और हिपेरिन की वजह से कैथेटर में क्लॉट्स भी ना हो। So I will give an example how to prepare the gentamicin lock. So we have to prepare two solutions. Solution 1 which is the gentamicin solution. The commercial available जो भी vial है उसको reconstitute करके we have to make a solution of 10 mg per ml. And the solution 2 is our routine heparin 1000 unit per ml. Now we have to mix 1 ml of solution 1 and 4 ml of solution 2. So total 5 ml का final lock solution तैयार हो जाएगा। Out of this 5 ml, we have to instill appropriate amount of this solution into the lumen of the catheter. यानी जो भी कैथेटर के हब पे लिखा हुआ है 1.8 cc, 2.3 cc, उतना हमको वो कैथेटर के lumen में instill करना है out of this final lock solution. And then we have to lock the catheter and close it. Our antibiotic lock we have to keep it for 24 to 48 hours before the next use of the catheter. But कौन सा antibiotic use करना है, what is the concentration of lock solution, how to dose that lock solution, or for how many duration, or what is the time period of the lock therapy, this should be done as per the nephrologist prescription or as per the protocol of the dialysis unit. So take-home messages from this talk is that catheter lock should be given by appropriate method to avoid the systemic side effects. Catheter lock solution should be used in specific situations when it is indicated, like clot in the catheter or catheter-related blood stream infections. And catheter lock should be prepared very meticulously as per the nephrologist advice to avoid the systemic side effects and to achieve the desired effects of the catheter lock solution. Thank you.